हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। इस समय तो बढ़िया दीपावली की तैयारी शुरू है। आज धनतेरस है। तो आपको पता है कि धनतेरस क्यों मनाते हैं हम? धनतेरस ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई आज तो धन की वर्षा होगी आज के दिन, इसलिए धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। तो धनतेरस को हमने धन से जोड़ रखा है, जबकि धनतेरस का संबंध धन से ना हो करके आपके धन्वंतरी भगवान से हुआ है, जो भगवान विष्णु का ही अंश अवतार थे। समुद्र मंथन के समय आज के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और इसी के साथ माँ लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। तो इस 5 दिन के दीपावली के त्यौहार की शुरुआत हम भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस धनतेरस से शुरू करते हैं। कार्तिक की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और इसको हम सबसे पहले स्वास्थ्य से शुरू करते हैं। कहते हैं अगर आपकी काया निरोगी है तो आपके लिए सब सुख हैं। अगर आपकी काया ही निरोगी नहीं है, अगर वो बीमारी का घर है, तो आपके पास चाहे 56 भोग रखे हों, चाहे आपका घर धन संपदा से भरा हो, लेकिन बीमार काया किसी भी सुख को उठा नहीं सकती है, किसी भी सुख का स्वाद नहीं चख सकती। तो इसलिए इस 5 दिन के दीपावली के पर्व की शुरुआत हम धनतेरस से करते हैं। मतलब धनतेरस का मतलब भगवान धन्वंतरी के जो हमारे चिकित्सक थे, चिकित्सा के देवता आपके भगवान धन्वंतरी। ठीक बच्चों, समझ में आया आपको? और इसकी एक कहानी भी है। कहते हैं कि जब आपका समुद्र मंथन के समय, ठीक है, भगवान जो इससे पहले समुद्र मंथन से पहले जब आपकी जो देवता थे और जो दानव थे, ठीक है, जो राक्षस थे, राक्षस बहुत परेशान कर रखा था उन्होंने देवताओं को। उनके पास में बहुत संपत्ति हो गई थी, राक्षसों के पास में, दानवों के पास में। तो भगवान विष्णु थे जो वामन अवतार, बौने का अवतार बना करके राजा बलि, ठीक है, जो उस समय देवताओं के राजा थे बलि, उनके पास में आए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। जो राजा बलि थे वो एक महादानी के रूप में प्रसिद्ध थे और किसी को भी अपने घर से बिना दान दिए जाने नहीं देते थे। राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया था। वो समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु हैं और देवताओं की तरफ से आए हैं, और जो ये दान स्वरूप राजा बलि से मांग रहे हैं, ये देवताओं के हित के लिए मांग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को मना किया, कि इशारा किया है कि इनको दान मत दो। पर राजा बलि तो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जब राजा बलि को दान देते देखा, उन्होंने अपने कमंडल में जल रखा और जल निकालने के लिए वो मंत्र पढ़ने लगे। तभी जो उनके गुरु थे, राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, वो एक बहुत ही सूक्ष्म रूप बना के कमंडल में जाके बैठ गए। अब क्या हुआ कि अब वो कमंडल में बैठ गए, तो जिसकी वजह से कमंडल से जल ही ना निकला। तो भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे, वामन मतलब बहुत ही छोटे रूप में थे, तो उन्होंने देखा कि अरे कमंडल से जल क्यों नहीं निकल रहा है, और वो इस बात को समझ गए कि इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो लघु रूप बना करके कमंडल में घुसे बैठे हुए हैं। तब हमारे जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने एक तिनका, एक कुश ले करके कमंडल की जहाँ से पानी निकलता है टोटी, उसमें उन्होंने छेद कर दिया। छेद करने के लिए कि देखिए इसमें कुछ फंस तो नहीं गया। उस तिनके से क्या हुआ, वो तिनका जाकर, ठीक है, गुरु शुक्राचार्य की आँख में घुस गया, जिससे उनकी एक आँख चली गई। मतलब वो एक आँख से क्या हो गए, नेत्रहीन हो गए, अंधे हो गए, और तुरंत दर्द से छटपटाते हुए
वो कमंडल से बाहर निकल आए। और फिर राजा बलि ने अब मंत्र पढ़ के हाथ में जल ले करके उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं भगवान जो वामन अवतार हैं उनको 3 पग भूमि देता हूँ। भगवान जो विष्णु थे वामन अवतार में थे, जैसे ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा की उन्होंने तुरंत अपना रूप बड़ा कर लिया, एकदम से खूब विशाल रूप में आ गए। उन्होंने पहला पग रखा तो पृथ्वी नाप ली, और जैसे ही दूसरा पग नापा उन्होंने तो उन्होंने पाताल नाप लिया। अब बचा नहीं कुछ देने को भगवान वो राजा बलि के पास, तो उन्होंने तीसरा पग, ईश्वर जो वामन थे, वामन अवतार में आपके भगवान विष्णु थे, उन्होंने इशारा किया तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ, तुमने तो मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। तो भगवान बाली समझ गए कि बिल्कुल सही बात है कि ये तो ईश्वर का अवतार है, एक वामन अवतार में आए थे और देखो ये कितने विशाल हो गए। तब उन्होंने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा कि प्रभु तीसरा पैर आप मेरे सर पर रखिए। तब भगवान वामन अवतार ने, भगवान विष्णु जो कि वामन अवतार में थे, उन्होंने तीसरा पैर भगवान बलि के मस्तक पर रख दिया। और इस प्रकार से 3 पग में भगवान विष्णु ने राजा बलि की पूरी धन संपदा ले ली। जितनी धन संपदा राजा बलि ने देवताओं को अलग अलग युद्ध में हरा करके जीत ली थी, उससे कई गुना अथाह धन संपत्ति भगवान विष्णु ने राजा बलि के यहाँ से प्राप्त की। मतलब तीनों लोक में जितनी धन संपदा थी वो पूरी भगवान विष्णु ने ले करके देवताओं को आज ही के दिन सौंप दी। इस प्रकार से जो देवता लोग थे बहुत ही ज़्यादा धन संपदा से परिपूर्ण हो गए। इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन उनको बहुत धन वर्षा हुई उनके ऊपर, देवताओं के ऊपर, इसलिए आज का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। वैसे कहा जाता है कि आज के दिन चांदी के सिक्के खरीदने से और धातु के बर्तन खरीदने से ये आपके लिए शुभकारी होता है। ये थी आपकी, लेकिन इन सब के बीच में आप सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि धनतेरस का मतलब होता है जो आपका स्वास्थ्य धन से भी ज़्यादा अनमोल है, आप उसकी रक्षा करिए, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, आपका स्वास्थ्य पूरे साल पूरी तरह से स्वस्थ और स्वास्थ्य से भरा रहे। अच्छा स्वास्थ्य आपका साथ हमेशा देता रहे, जिससे आपको सभी सुखों का स्वाद मिलता रहे। तो ये थी बच्चों धनतेरस की कहानी, ठीक है। चलिए अब आप लोग भी अपने घर में बढ़िया से त्यौहार मनाइए, और अपने घर में त्यौहार मनाते समय ध्यान रखिएगा कि आपके स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुँचे। तो आपको हैप्पी धनतेरस।